हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह। आप देख रहे हैं फिटफ्लिक्स। और हाँ, मुझे पता है कि आप मेरे रिव्यू के लिए नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट गिव अवे के लिए आए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसके लिए ये पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल जो कि इस वीडियो से रिलेटेड होगा, और जो भी इसका सही जवाब देगा कमेंट्स में, ऑफ कोर्स उनमें से 4 लकी लोगों को मिलेगा नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी अकाउंट बिल्कुल मुफ्त, वो भी पूरे महीने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये सीरीज और बहुत सारे मच वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। डार्क सीजन 1 का रिव्यू भी मैंने कर दिया है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। डार्क सीजन 2 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 21 जून 2019 को। अगेन बैड न्यूज ये है कि ये इसकी ओरिजिनल जर्मन एज वेल एज डब्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज हुई है, और अभी तक ये सिर्फ इन दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। हिंदी में अभी तक ये डब नहीं हुई है। वेल, सीजन 2 बहरहाल कंसिस्ट करता है सिर्फ 8 एपिसोड का, हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के हैं, तो ओवरऑल सीजन 2 को आप सिर्फ 8 घंटे में देख सकते हैं। सीजन 1 में हमने देखा कि विंडन नाम के एक छोटे से शहर में जब मिकेल नाम का एक बच्चा गायब हो जाता है, तो उनके पिता उल्रिक जमीन आसमान खोद देते हैं उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि उल्रिक के भाई मैट्स 33 साल पहले कुछ इसी तरह से गायब हो गए थे, मगर कभी मिले नहीं थे। अब जब उल्रिक छानबीन करते हैं तो कई राज खुलकर सामने आते हैं, जैसे उनको लगता है कि विंडन में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट का कोई ना कोई लेना देना है इनके बेटे के गायब होने में। सीजन 1 मेनली 4 परिवारों पर फोकस करती है। पहला नीलसन परिवार, दूसरा खानवल्ड परिवार, तीसरा डॉपलर परिवार और चौथा टीडमन परिवार। सीजन 1 में हमने इन चारों परिवारों के बीच में किसी न किसी तरीके का लिंक देखा था, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण और ट्विस्टिंग डायलॉग हमने सुना था कि विंडन में लोग एक दूसरे के राज नहीं, सिर्फ बेड शेयर करते हैं। सीजन 1 में ये तो बता दिया गया था कि कैसे ये चारों परिवार एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है और किस तरह से ये एक टाइम लूप पैदा करते हैं। अगेन सीजन 1 में हमने लिमिटेड कैरेक्टर्स को टाइम ट्रैवल करते हुए देखा था, मगर सीजन 2 की ओपनिंग ऐसे तरीके से होती है कि जहां पर एक चीजें क्लियर हो गई होती हैं कि भैया हर कोई टाइम ट्रैवल कर रहा है। जैसे कोई गुफा से ट्रैवल कर रहा है, कोई मशीन से ट्रैवल कर रहा है, और भी कई सारी तरीके जो सीजन 2 हमें दिखाती है। सीजन 1 में हमें एक ऐसा लूप बताया गया है जिसे तोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि अगर लूप टूटा तो वो नहीं होगा जो होना चाहिए। जैसे कि जोनस चाहकर भी अब मिकेल को वापस नहीं ला सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। बट सीजन 2 में हम देखते हैं कि कैसे वक्त को बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सिर्फ जोनस ही नहीं, और भी बहुत लोग हैं जो कि वक्त को अपने हिसाब से मोड़कर कुछ इवेंट्स को चेंज करना चाहते हैं। सो क्या जोनस सच में मिकेल को वापस 2019 में ला पाएंगे? और ये बाकी सारे लोग कौन है जो वक्त के साथ में छेड़छाड़ करना चाहते हैं? और फाइनली एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री जो कि सीजन 1 में थी कि भैया आखिर ये नोवा कौन है, जो हमें सीजन 2 बताती है। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि सीजन 1 ने आपके दिमाग की दही कर दी थी, तो सीजन 2 आपका भेजा फ्राई कर देगी। और किस तरीके से करेगी, ये सारी चीजें हम देखते हैं इस सीरीज में, जिसका नाम है डार्क सीजन 2। The apocalypse must come to pass. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये सीरीज जब मैं देख रहा था, सीजन 2 दूसरा एपिसोड देख रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि आखिरकार इसकी स्टोरी क्या है, आखिर ये सीरीज चाहती क्या है। तो मुझे एहसास हुआ कि ये सीरीज जो है कोई एक पार्टिकुलर चीज नहीं चाहती है। हर एक कैरेक्टर इस सीरीज में खुद के लिए कुछ ना कुछ चाहता है, मगर दी ओनली रीजन कि वो चीज अचीव नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उसे अचीव करने की कोशिश करेगा तो किसी ना किसी और चीज के साथ में गड़बड़ी कर देगा। कई सिनारियोज में तो अगर वो चीज अचीव करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं खुद का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जोनस के केस में देखा। सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि टाइमलाइन में जो भी चीजें हुई हैं वो उसी तरीके से हो, मगर आप वो भी अचीव कर सकें जो आप चाहते हैं। मगर अगर आप टाइमलाइन के साथ में कोई छेड़छाड़ करेंगे ही नहीं, तो आप वो कैसे अचीव करेंगे जो आप चाहते हैं? सो ओवरऑल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप अपने पास्ट में जाकर अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं? और यही सीरीज का मेन
टॉपिक है, यही सीरीज अचीव करना चाहती है कि क्या हम अपने पास्ट में जाकर फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं या नहीं। सीरीज की स्टोरी अगर सच में कहूं तो बहुत सिंपल है। कुछ लोग हैं जो वक्त को बदल के उसे किसी न किसी तरीके से चेंज करना चाहते हैं। सीरीज स्टोरीज में कंफ्यूज नहीं करती है, सीरीज इनके कैरेक्टर से हमें कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर का रोल 3 से 4 लोगों ने किया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक बंदा है ए नाम का, तो उसके बचपन का किसी ने रोल निभाया है, फिर उसी के जवानी का किसी और कैरेक्टर ने रोल निभाया है, फिर उसी के बुढ़ापे का किसी और ने रोल निभाया है, और फिर उसी का एकदम ही बुढ़ापे का किसी और ने रोल निभाया। सो जब एक ही कैरेक्टर के 4 अलग अलग वर्जन्स हम देखते हैं और उसको हम अलग अलग कैरेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतने सारे कैरेक्टर्स हो जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके ऊपर से टाइम ट्रैवल हो जाता है, और टाइम ट्रैवल भी ऐसा नहीं है कि बस 33 रखा गया है। हम सीजन 1 में देख चुके हैं कि ये 1 या 2 या 3 टाइम में नहीं जाते, ये मल्टीपल टाइम्स में आते जाते रहते हैं। सो इसी की वजह से सीरीज और भी कंफ्यूजन भरी लगती है हमें। और अगर इतना रीजन काफी नहीं है हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो ये एक जर्मन सीरीज है जहां पर हमें क्लियरली ये नहीं बताया जाता कि ये कौन सा साल चल रहा है। हमें सबटाइटल लिटरली इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है ताकि हमें थोड़ा बहुत अंदाजा मिले कि ये कौन से साल का सीन हम देख रहे हैं। और इनफैक्ट कई सीन्स में तो हमें बताया भी नहीं जाता कि भैया ये इस साल का सीन चल रहा है, हमें गेस करना पड़ता है। तो सीरीज को एक जगह पे क्रेडिट देनी पड़ेगी कि बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्होंने ऐसे लिए हैं जिनके अलग अलग वर्जन्स हैं, जिनका चेहरा कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता है, मगर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका चेहरा ऑब्वियसली एक दूसरे से नहीं मिलता। सो सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है टाइम ट्रैवल। कैसे टाइम ट्रैवल करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों और कहां टाइम ट्रैवल करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी हमें क्रिएटर्स की एफर्ट की थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे सिनारियों में जहां पे एक ही कैरेक्टर एक ही टाइमलाइन में 2 बार हो जा रहे हैं, यानी कि अगर कोई दूसरे टाइमलाइन से इस टाइमलाइन में आया है, तो क्रिएटर्स ने ये जरूर कोशिश की है कि हमें पता चले कि भैया ये कौन से टाइमलाइन का कैरेक्टर है और ये कौन से टाइमलाइन का कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल जोनस के ही केस में ले लो, उसके गर्दन पे एक निशान होती है जिससे हमें पता चलता है कि यू नो व्हाट, ये इस टाइमलाइन का कैरेक्टर है, और जिसके गर्दन पे निशान नहीं है ये बेसिकली करंट टाइमलाइन का कैरेक्टर है। सीजन 2 की स्टार्ट की बात करें तो मुझे लिटरली सीजन 2 का स्टार्ट बहुत स्लो और डल लगा, बट सीजन 2 की एंडिंग रियली इंटरेस्टिंग थी। स्पेशली इतना कंफ्यूजिंग भरा सीजन 1 जब हमने देखा, हमने उम्मीद किया कि सीजन 2 में कुछ जवाब मिलेगा। सीजन 2 का स्टार्टिंग से लेके एंड तक भी कंफ्यूजिंग था, और सीजन 2 जिस तरीके से एंड होती है, आई वाज लाइक दिमाग की दही हुई, दिमाग का भेजा फ्राई हुआ, अब पूरे बॉडी की दही और पूरा बॉडी फ्राई होने वाला। आई मीन सीजन 2 के एंड में आप अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या इतना कंफ्यूजन कम था इस टाइमलाइन में कि एक नई चीज उठा के डाल दी गई है। सीजन 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ट्विस्टिंग कैरेक्टर हमने देखा था जिसका नाम था नोआ, जिसके बारे में हम रियली बहुत सारी चीजें जानना चाहते थे, और सीजन 2 ने उन सारे सवालों का जवाब दे दिया। और एक चीज बहुत ही दुखद लगी मुझे कि यू नो व्हाट, वी थॉट लाइक नोआ इज रियली सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बट व्हाट द सीजन 2 shows us is like नहीं यार, मतलब we thought Noah is like someone, and this season 2 actually showed like you know what, is nothing। मेरे सीजन 1 के रिव्यू में मैंने कहा था कि हैना कॉन्वेल्ट एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि बहुत ही शातिर है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ये बंदी करने वाली है। तो सीजन 2 में ऐसा कुछ बताया नहीं गया, बट हिंट जरूर दे दिया गया है कि ये बंदी कुछ ना कुछ बहुत ही खतरनाक करने वाली है। आई एम सो हैप्पी दैट आई वाज राइट। सीरीज को देखते वक्त एक बहुत ही फनी चीज हुई मेरे साथ में कि जब मैं सीजन 2 देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जोनस और मार्था मेनली पूरी की पूरी सीरीज इनके ही इर्द गिर्द घूमते रहती है, और अंत में एक ही सवाल आता है कि क्या है ये प्यार का चक्कर बाबूराव, प्यार का चक्कर बहुत बुरा होता है। क्योंकि देखिए, अगर आपने सीजन 2 देखा है तो आप अपने आप से एक ही सवाल पूछेंगे कि ये सारी चीजें एक बंदा एक बंदी के लिए ही कर रहा है। वेल, अभी तक मेन चीज जो हमारा कैरेक्टर चाहता है, जोनस बेसिकली कैसे चीज़ों को बदलना चाहता है या वो जो अचीव करना चाहता है वो कर पाएगा नहीं, ये तो हमें सीज़न 3 में ही पता चलेगा, जो कि ऑफकोर्स आ चुका है। शायद से आप में से बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा। प्लीज़ कमेंट में स्पॉइलर मत दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैंने अभी तक सीजन 3 का सिर्फ 2 ही एपिसोड देखा है, मुझे वो कंप्लीट भी करना है। बट जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ना कि सीजन 2 और सीजन 1 देखने के बाद में कि ये ना जोनस सब प्यार के चक्कर में कर रहा है भाई। वेल एनीवेज, प्यार के चक्कर में कर रहा है, किसके चक्कर में कर रहा है, इंसानियत के चक्कर में कर रहा है, लोगों को बचाने के चक्कर में कर रहा है, ये तो सीजन 3 में ही मुझे पता चलेगा। बट ओवरऑल कहूँ तो सीजन 2 भी देखने लायक है मेरी माने अगर, तो सीजन 1 से स्टार्ट करें। भले ही आपने बहुत पहले सीजन 1 देखा होगा और सीजन 2 अभी देख रहे हैं, तो मेरी राय है आप
तीनों सीजन एक साथ देखे, ट्रस्ट मी, तब जाके आपको सीरीज़ का ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि तब जाके आपको सीरीज़ सेंस बनाएगी। और जितना पॉसिबल हो सके एक साथ इस पूरे सीरीज़ को ख़त्म कीजिए, तीनों सीजन को, क्योंकि अगर बीच में गैप दे के आप देखेंगे तो ट्रस्ट मी आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं सीजन 2 को भी रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। हाँ, मुझे पता है अब आ गया है हमारा वो सवाल जिसके लिए आप इतना बेताबी से इंतजार कर रहे थे। सो ये सवाल आपको जिता सकता है, यानी कि आप में से 4 लोगों को जिता सकता है नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा HD प्रीमियम अकाउंट, जो कि आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री, वो भी पूरे महीने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं नेटफ्लिक्स का एक अल्ट्रा HD अकाउंट खरीदूंगा, और क्योंकि एक नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा HD अकाउंट 4 लोग देख सकते हैं, मैं वो नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा HD अकाउंट 4 लोगों में बांट दूंगा। अकाउंट के अंदर हर एक का अपना प्रोफाइल होगा, तो पर्सनली वो जो भी देखेगा वो सब प्राइवेट होगा उसके लिए, और बाकी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि ये वीडियो शॉर्ट रहे। लेकिन ये नेटफ्लिक्स अल्ट्रा HD अकाउंट पाने के लिए इस बार थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला ये कि आपको ये नेटफ्लिक्स अल्ट्रा HD अकाउंट जीतने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है। दूसरा, ऑफ कोर्स आपने गेस कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तीसरा, डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहां पर जाके आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो करना है। और चौथा, ऑब्वियस है, आपको इस सवाल का जवाब कमेंट में आंसर करना है। और सवाल ये है कि इस पूरे वीडियो के दौरान ये लोअर थर्ड, यानी कि जिसमें मेरा नाम आ रहा है राजन सिंह, ये इस पूरे वीडियो में इंक्लूडिंग ये लोअर थर्ड कितने बार आया है, टोटल नंबर ऑफ लोअर थर्ड जिसमें मेरा नाम आया, या सिंपली कहूं कि इस पूरे वीडियो के दौरान मेरा नाम कितनी बार आया, यानी कि लिख के कितनी बार आया। अगर मैंने अपना नाम बोला है अपने मुंह से तो वो नहीं, स्क्रीन पे आपको कितनी बार मेरा नाम दिखाई देता है, वो टोटल नंबर ऑफ काउंट कमेंट में मेंशन कीजिए। दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गया, वो ये कि विनर्स डिक्लेयर किए जाएंगे 1 अगस्त 2020 को। जी हाँ, और इतना ही नहीं, 1 अगस्त 2020 को जब मैं विनर्स डिक्लेयर करूंगा उस वक्त अगेन एक और कॉन्टेस्ट लाइव जाएगा, जहां पर अगेन 4 लोगों को मिलेगा नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा HD अकाउंट फिर से। जी हाँ, अब ये जो हमारा जो कॉन्टेस्ट है ये हर महीना रखा जाएगा, यानी कि हर महीने 4 लोगों को मिलेगा नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा HD अकाउंट। सो अगर आपको इस महीना नहीं मिलेगा तो होप रखिए, क्या पता अगले महीने मिल जाए, अगर अगले महीने भी नहीं मिले तो क्या पता उसके अगले महीने मिल जाए। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज डार्क सीजन 2 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स ऑफर्स ये गिव अवे और हमारा चैनल अगर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ सेफ डे।